बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल गोश्त। वेरी इजी एंड क्विक, बहुत जल्दी पकेगा ये और बहुत आसान तरीके से। ये देखें, 250 ग्राम हमने प्याज काटी है, ये 2 टेबल स्पून देसी लहसुन है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का काटा है ये बारीक बारीक। आधा टेबल स्पून साबुत धनिया है और थोड़ी थोड़ी जायफल जावित्री है और आधा टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये मसालों में ये है 2 टेबल स्पून पिसी मिर्चें है, 1 टेबल स्पून नमक है, आधी टेबल स्पून हल्दी और मिक्स गरम मसाला साबुत, 2 दालचीनी छोटी वाली बड़ी वाली दालचीनी के टुकड़े, छोटी इलायची बड़ी इलायची और 6 लौंग के टुकड़े, 15 अदद काली मिर्चें और थोड़ी सी कलौंजी। अब हम ये गोश्त डालेंगे इसमें डेगची में। यह हाफ के जी गोश्त है हमारा। इसको हम इसमें डाल के गलने के लिए रखेंगे। 250 ग्राम हमारी ये प्याज है और 1 लीटर पानी डालेंगे हम इसमें। 1 लीटर पानी है और ये सारे मसाले डालेंगे हम इसमें। साबुत गरम मसाला, हल्दी, सारे मसाले डालेंगे और इसमें 2 बड़े खाने सालन के चमचे तेल के डालेंगे। ये 2 बड़े सालन के, 1 2। अब ये सब मिक्स करके अच्छी तरह से अब ये लहसुन अदरक सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया और जायफल जावित्री ये हम पीस लेंगे। पीस के वो भी इसमें शामिल कर दूँगी मैं। ये मैं चूल्हे पर रखने जा रही हूँ। 1 घंटे में ये गोश्त इंशाल्लाह गल जाएगा। नहीं गलेगा तो थोड़ा और टाइम ले लेंगे। ये देखिए मैंने चढ़ा दिया ये चूल्हे पे। अब इसको कवर करके ढककर रख रही हूँ। उबाल आएगी फिर धीमी आंच पे ये गलेगा। देखिए ये हमारा पीस गया है ये लहसुन अदरक और साबुत धनिया। अब इसको हम गोश्त में शामिल कर देंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल के ये भी शामिल कर देंगे। इसमें भी डालेंगे साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन अदरक, जायफल। इसमें हमने ना 250 ग्राम टमाटर काट के शामिल करें और 1 अदद शिमला मिर्च और 4 अदद छोटी हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से पकने रख दिया ना। अब इसमें हम पुदीने के पत्ते भी बहुत काटे हमने, आधी गड्डी पुदीने के पत्ते और अदरक काटी बारीक बारीक ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, हम भूनेंगे अच्छे तरीके से इसको, अच्छे तरीके से जब तक पकाते रहेंगे, जब तक अच्छी तरीके से रोगन नहीं आ जाता। इसमें 4 अदद देखे हमने ये हरी मिर्चें डाली हैं इसमें और अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे जब तक तार ऊपर नहीं आ जाता है और टमाटर नहीं गल जाते हैं, हरी मिर्चें गल जाएँ, शिमला मिर्च ये अच्छी तरीके से गल जाए। और 250 ग्राम हमने 1 घंटे के लिए चने की दाल अलग से रख के भीगने रख दी थी। 1 घंटे के बाद फिर अच्छी तरीके से उसको दाल को धोकर अलग बॉयल कर लिया है अच्छी तरीके से। उसका पानी अलग कर दिया और दाल अलग कर दी है। पहले हम गोश्त भूनेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसके भूनने के बाद जब तार ऊपर आ जाएगा तो हम उसके अंदर चने की दाल उबली हुई डालेंगे और दाल अच्छी तरीके से गली हुई होनी चाहिए। हम इसमें देखें ये दाल डाल रहे हैं इसमें चने की और अच्छी तरीके से इसको देखें रोगन ऊपर आ गया, हमारा गोश्त भून चुका है ये। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। 250 ग्राम दाल है ये। इसको भीगने रखा था, फिर हमने अलग से बॉईल करा अच्छी तरीके से, गल गई है। और इसको इतना मैच करेंगे कि हल्की हल्की दाल नज़र आए और ज़्यादातर घुटी हुई होनी चाहिए दाल, क्योंकि इस तरीके से बहुत मज़े की लगती है ये दाल। अब हम इसको दाल शामिल कर रहे हैं इसमें। अब जो पानी जो बच गया, हमारी चने की दाल गोश्त तैयार हो गया है। चने की दाल गोश्त और हमने इसमें 250 ग्राम टमाटर शामिल करे थे भूनते टाइम और चने की दाल अलग से उबाल ली थी। ये देखें बिल्कुल दाल भी गल गई है और गोश्त भी गल गया है ये हमारा।
ये देखिए गोश्त भी गल गया और दाल भी गल चुकी है और ये तैयार हस्बे ज़रूरत हमने शोरबा रखा है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चने की दाल गोश्त खाने में ये डिश आउट कर दिया मैंने प्लेट में। अब इसके ऊपर से हल्का सा पुदीना भी डाला था मैंने इसमें और थोड़ा सा ऊपर से डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा पुदीना और हरी मिर्ची का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पुदीना और हरी मिर्ची भी डाली थी हमने इसमें और ये ऊपर से गार्निश कर रही हूँ मैं अदरक और ये चने की दाल ना घुटी हुई होती है थोड़ी हमारे यहाँ, क्योंकि साबुत बच्चे पसंद नहीं करते हैं। इस तरीके से गलाई थी मैंने, 250 ग्राम उबाल ली थी उसको और फिर जो पानी बचा था वो भी मैंने भूनने के बाद गोश्त में फिर ये चने की दाल शामिल करी थी। इस तरीके से देखें गली हुई दाल होनी चाहिए बिल्कुल। चलें, अल्लाह हाफिज़।